चंद्रप्रभा माइनर का एक मामला जमीनामा में निकासी की कागज वो माइनर जाकर के मौजा जो चकबंदी चला वहाँ माइनर जाकर के गाड़ी से जो सिंचाई का गई ऊपर खुले पानी है जो कहाँ ले जाएंगे किसी घर देंगे वो माइनर बांध दी जाती है और कागज में दिखाते हैं कि हेड से तेल का पानी जसुरी नाले में गिरता महोदय आग्रह है कि आप उसको चल करके देखें और सब समस्या और है और सिंचाई के लिए बना है कि ग्राम सभा के पानी निकासी के लिए बना कई बार एप्लीकेशन दिया गया मगर इस समस्या पे नाकाम है और हेड से तेल की निकासी को घर बैठे लोग कागज से दिखाते हैं आधी अधूरी जेसीबी से खुदाई की गई कोई कुलावा नहीं लगाया गया जिस कुलावे पे कटिंग है कटिंग नहीं बांधा गया ये समस्या मैंने यही महोदय कि मैंने कहा जहाँ को कुलावा नहीं कुलावा लगावे क्योंकि गेहूं की फसल में पानी नुकसान होकर किसानों की फसल डूब जाती है वाला बता रहे हैं आप मैं क्या बता रहा हूँ मैं नेटवर्क से मैंने हमारे यही साहब है पहला काम सिंचाई धान के सीजन में कढ़ाई होना चाहिए अगर आपने नल की निकासी नहीं है आपने जेसीबी लगा करके इस समय खुलवा दिया वो भी आधा और आपके माइनर की ओवरफ्लो की जो पानी है आप कागज से खोल दिखाते हैं कि सतुरी नाला में गिरता है तेल का पानी जो कि जाकर के वहाँ नाली में तब्दील हो गया है क्या नहर का ओवरफ्लोइंग पानी नाली से पास हो सकता है वहाँ के किसानों की नुकसानी होती है वो मई दुनिया में नहर को बांध देते हैं इसकी वजह से काफी फसल नुकसान होती है और सर एक बात और है मैंने किसानों की आय दोगुनी हो जाए। किसान साथियों हम इस बात को दावे के साथ कह सकते हैं कि अगर आप गेहूं की जगह मखाने की खेती करेंगे तो अगर 1 रुपया लगाकर 9 रुपए आप पूरी लागत वसूल कर सकते हैं। अगर 1 हेक्टेयर में आपका 40,000 जा रहा है तो मखाने की खेती में अगर 1 हेक्टेयर में आप लगाएंगे तो कम से कम 25 कुंटल पैदावार है और 1 कुंटल की कीमत 40,000 से 25,000 से लेकर 40,000 है। मतलब आप 1 हेक्टेयर में एक फसल को करने से 10 लाख से 12 लाख मात्र पा सकते हैं और यह फसल है जनवरी से लेकर जुलाई तक। मतलब 1 हेक्टेयर में आप पूरी साल जितनी धान गेहूं नहीं बेच पाएंगे उतना एक मखाने की फसल लगाने से आपको पैदावार मिल सकती है। ये हमारा सिंघाड़े का था। सिंघाड़े में भी मैं बता दूं कि बहुत सी ऐसे किसान हैं जो जिनकी खेत बिल्कुल वाटर ब्लॉक एरिया में आता है तो सिंघाड़े की खेती कर सकते हैं तो उसकी भी पैदावार 1 हेक्टेयर में 80 कुंटल तय की गई है और 1 कुंटल की कीमत 2500 रुपया से लेकर 4,000 तक है। तो कहने का मतलब मेरा ये लक्ष्य था आपको बताना। आप लोग सहयोग कीजिए, बड़े किसान हैं, निश्चित ही हम अपनी आय को दोगुना कर सकते हैं और जो डबल इंजन की सरकार है केंद्र ने और राज्य ने मिलकर जो हमें लक्ष्य दिया है उसको हम पूरा कर पाएंगे। सर एक और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय डीएचओ साहब को कि आपने कड़ी मेहनत के साथ जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में सेंटर ऑफ एक्सेलेंस मखाना सेंटर खुला है। हम किसान सिंघाड़ा और मखाना की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद और सभी अधिकारी किसानों की तरफ से क्योंकि हमारा किसान एफपीओ अपना प्रमोशन के लिए आता है उनकी ही फसल को आप नाश्ते के रूप में प्रमोट करें चाहे वो ब्लैक राइस हो ड्रैगन फ्रूट हो मखाना हो सिंघाड़ा हो। अगर मैं एक स्लोगन में देना चाहूंगा कि यह किसान दिवस किसानों के लिए किसानों की उत्पादकता अगर किसानों के उपभोग में यूज किया जाएगा तो न सिर्फ वो प्रमोट होगी बल्कि उनकी इनकम में भी बहुत फायदेमंद साबित होगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को रखना चाहूंगा और अपेक्षा करता हूं कि आप अगले बार से जब भी होगा
किसान दिवस इसका आप करेंगे, स्टॉल विजिट कराएंगे। स्टॉल विजिट कराएंगे सर, निश्चित ही आपको हजारों कमियां देखने को मिलेगी। जैसे कि अगर कोई किसान मेले में आता है तो किसानों को जो अधिकारी स्टॉल लगाते हैं उनको सिर्फ इसलिए पर्चियां थमा दी जाती है, एक्शन होता है, वो मोबाइल पे देखते रहते हैं साहब कौन सी किसान है, ऐसे करते हैं। तो इस बात को देखा जाए। दूसरी बात, कुछ और भी इनोवेटिव जो फर्म है उनको इनवाइट किया जाए, क्योंकि किसानों की सिर्फ एक समस्याएं नहीं होती है। किसान जब अपना बीज लगाता है तो उसकी समस्याएं होती है और वो अपना जो समस्याएं होती है तो उसकी यही सोच होती है कि किसान मेले में जाने के बाद मेरी समस्याओं का समाधान होगा। यहाँ पे नारों पे होगा, नारों पे चर्चा होगी, बिजली पे होगी, मैंने कई बार देखा है, लेकिन किसानों की वास्तविक समस्याएं क्या है इस पे कभी चर्चा नहीं हुई है। तो आप इस पे भी ध्यान देंगे। धन्यवाद। विभागों की जरूरत क्या है, गांव से ही आदमी नहर का पानी संचालन कर सकता है। 8 करोड़ रुपए महीना जो है सरकार का बचेगा, यही घोषणा कर दी। गांव की कमेटी काम करेगी और बजट भी गांव के लोगों को ही बांट दिया। मैं उस बात की कह रहा हूं जो मैं बता रहा हूं मतदाता सूची तैयार कर रहे हैं। मतदाता सूची में पूरा गांव नहीं होगा मतदाता, वो होगा जो हमारी नहर से सिंचाई करता है। ये हम लोग प्रक्रिया चालू कर चुके हैं, लिस्ट जारी बन चुकी है। अब मतदाता पर्ची बांटवा रहे हैं, जिसे वो साइन करेगा, एक कॉपी वो रखेगा एक पर कि बनेगी मतदाता सूची। फिर हर कुलाबा पे, फिर कुलाबा के बाद माइनर पे, माइनर के बाद रजवाहा, रजवाहा तक है, अभी मुख्य नहर के लिए नहीं। सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम 2009 और नियमावली 2010 के अनुसार समिति बननी है। अब जो किसान सिंचाई कर रहे हैं वही किसान अब नहर का संचालन, रख रखाव, देख रेख सभी करेंगे। और ये जवानी की चीज नहीं है, ये विधानसभा में पास एक्ट के अनुसार। एक दूसरी बात, हम लोग अपने नहर के बाद जो टेलकुल या नाली होती है, शुरू से हमने ये कहा कि नहर के बाद की टेलकुल या नाली वो ग्राम पंचायत को नहर की जिम्मेदारी में नहीं दे रहा है, ग्राम पंचायत नाली की जिम्मेदारी में। आप जानते होंगे ग्राम पंचायत की कमेटी में एक वाटर कमेटी भी होती है। अब ये मैं प्रधान के नेचर में नहीं जा रहा हूँ, ये मेरा विषय नहीं है। बताइए किसान दिवस हुआ है रतन भाई, केवल यही पर कसा रहा है और कोई समाधान नहीं है। तो हमारे ग्राम में खुलावा हो चुका है। जैसे से खुदाई कराएंगे, जो नहर जहाँ पे टूटा फूटा है, डाउन है, क्यों नहीं बनवाए? नहर चलने का समय आ गया, ओवर फ्लोइंग आता है, वीडियो बना करके भेजा जाता है, किसी जगह बांध दिया जाएगा। जी बोले क्या चाहते हैं आप ग्राम प्रधान से, क्यों नहीं निर्माण करते हैं? ग्राम सभा की जमीन अतिक्रमण में है, जितना सिंचाई का साधन है, जिससे गांव को पोखरिया प्रधान मिलकर के पटवा रहा है, तो अपने में पानी गिरा हुआ है, नहर है सिंचाई का साधन। क्या मतलब ये क्या मशीन से करवाते हैं? सबका पनारा मंगवाइए, जितनी चापाकल लगा करके नहर में पानी गिरा है उसको बंद करवाइए, आप तत्काल मुकदमा करिए, सदन में बताइए, मैं ऐसे में कार्रवाई करूंगा अगले किसान को। आपका पानी निकल जाएगा नले में, आपके नहर का पानी निकल जाएगा, नहर के पानी 1.5 फुट के नाली में निकल जाएगी, बताइए क्यों साहब के साथ। मगर आपने बार बार दिखाया है कि हमारे हेड से तेल का पानी गिरता है जसरी नाले में, क्या यह सत्य है? नहीं, निकल जाएगा पानी, ये सत्य है? अब बताइए भाई, कागज की बात छोड़िए, सामने बोलिए, सत्य निकल जाएगा पानी आपका? जो इतना खोदा गया है, इतना पानी तले हो जाएगा। अपना नाम और परिचय बताएं। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय संविधान। मैं मणिदेव चतुर्वेदी, मंडल प्रवक्ता वाराणसी मंडल भारतीय किसान यूनियन। टिकट सवाल पूछिए। आप लोग डीएम ऑफिस हैं, क्या मामला है?
जी, निश्चित रूप से एक परंपरा चल रही थी कि किसान दिवस को किसान सम्मान दिवस में समाहित करके जो इस समय खरीफ का और जो धान का दोनों का सीजन होता है, गेहूं और धान का, इसमें किसान दिवस नहीं हो पाता था। इस बात को हम लोगों ने लेके पिछली बार हमारे माननीय रमेश जायसवाल जी थे और फुंडे साहब थे, डीएम यहाँ के, उठाया था, लेकिन कई के प्रकार उसमें नहीं हुआ था। इस बार हम लोग सतर्क थे कि ये महीना जो किसानों और किसानी का पीक पर चल रहा है, तो किसान दिवस एक महत्वपूर्ण अंग होता है। इसमें सामने बैठे जिले के तमाम संबंधित विभाग के अधिकारी होते हैं, आमने सामने बात होता है और पिछले सदन की तरफ पिछली बार क्या कार्रवाई की इसको भी लिया जाता है। इसमें एक मौका होता है प्रशासन शासन से कड़ी बनने का, और कोई गलत करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी डीएम साहब कर सकते हैं। तो इस किसान दिवस को माना गया, हम लोग की भारतीय किसान यूनियन टिकट की बात, तो किसान दिवस 31 तारीख जो तृतीय बुधवार को होता था, 31 तारीख को हुआ। अब अगले महीने भी तृतीय बुधवार को होगा। इसमें तमाम विषय जो है कि नहरों संबंधी बीज से धान विक्रय के, धान की बड़ी समस्या है। मैंने कहा कि आप अभी छापा मारिए, किसी बोरे में 41 किलो 200 मिलेगा, 41 किलो से कम नहीं मिलेगा, जबकि 40 किलो का होता है, 600 बोरे का होता है, लेकिन सब जगह है। और अभी समिति बनाया जाए, हालांकि उन्होंने डीडी सर ने कहा कि अभी समिति बनेगी, जाएगी, जहाँ जहाँ दिक्कतें हैं 30 रुपया पर कुंटल के हिसाब से जो लिया जा रहा है, जो तौलते हैं, जबकि 20 रुपया है। तो इन सब चीज़ों को लेके, और कई पिपरी का मैटर था, वहाँ के पिपरी गांव का जो है कई सालों से, देखिए स्वतंत्रता पश्चात एक वहाँ पे विद्युतीकरण का खंभा गड़ा, लाइन नहीं गई, लोग 900 मीटर खींच के ले जा रहे हैं तार केबल वगैरह। तो ऐसे मैटर थे कई और जगहों के, सारी गोरारी का मैटर है, चंद्रप्रभा नदी में पूरा गांव ही समाहित हो रहा है, तो माननीय लोग कहाँ हैं। तो इस सब चीज़ों को लेके पूरे ज़िले की बातों को लेकर के रखा गया, और डीएम साहब कुछ देर रहे, चूँकि उनको जाना चले गए, और एडीएम साहब के नेतृत्व में हो रहा है। हमने कहा कि जब तक किसानों की पूरी समस्या समाप्त नहीं हो जाएगी, सुन नहीं लेंगे, जाएंगे नहीं। लगभग 4 घंटे के आसपास किसान दिवस कंटिन्यू चल रहा है, और निश्चित रूप से, और किसानों का अगर हमने जो लिख के दिया है, जो बताया है, वहाँ तमाम, चाहे बिजली विभाग हो, चाहे बंदी हो, चाहे चंद्रप्रभा हो, चाहे नारायणपुर पंप कैनाल हो, सारे, और जो अपने और भी थे पंचायत वाले, अगर कार्रवाई नहीं करेंगे तो अगली बार उनका वेतन कटवाएंगे डीएम साहब से करके। वो पूरा अपना फाइल तैयार करके आए, क्या किया क्या नहीं किया, पूरी डिटेल तृतीय बुधवार जो आने वाला, जो इस महीने की जनवरी में होगा, उसमें पूरी चीज़ को रखेंगे। जी, एडीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया? आश्वासन किया सब पर कि सारी चीज़ों पर कार्रवाई होगी, और हम किसानों के साथ हैं, किसान अन्नदाता हैं, किसानों के बिना हम लोगों का जीवन सूना है, तो हम पूरा ध्यान देंगे। हमारे पूरा रोक करके, इसीलिए पूरा 2 घंटे का था, रोक करके 2 घंटे और बढ़ाया गया, क्योंकि देखिए पीक मौसम चल रहा है, इसमें धान बिक्री और गेहूँ की बुआई, तो इस चीज़ों को पूरा आश्वस्त नहीं आएंगे। तो हमने कहा, उस सदन में ही कहा कि भारतीय किसान यूनियन टिकट धरना देने का काम करेगा। वो यूनियन है, किसानों है, कि संसद में कानून बनता और सड़क पर खत्म होता 13 महीने किसान आंदोलन, हम मनवा लेंगे, फिर हम यहाँ किसान दिवस में नहीं आएंगे। अधिकारी हमारे यहाँ आके आएंगे और टाट पर बैठ के काम करें, जब तक काम नहीं होगा ये धरना कंटिन्यू चला, अगले महीने धरना होगा। जी।